दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर बच्चा हर बच्ची कामयाबी चाहते हैं। बात सही है? हर इंसान कामयाब होना चाहता है। दूसरा सवाल, क्या हर इंसान कामयाब हो जाता है? क्या हर इंसान कामयाब हो जाता है? ऐसा नहीं। क्या हम भी कामयाब होना चाहते हैं? क्या हम सचमुच में कामयाब होना चाहते हैं? तो फिर आपकी कामयाबी क्या है? What is the definition of your कामयाबी? What are the dimensions of your कामयाबी? आपकी कामयाबी क्या है? How do you define it? तो थोड़ा डिस्कशन हम लोग आज इसी कामयाबी के ही बारे में बात करने वाले हैं, यानी मेनली हम मकसद के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अभी बताया कि मकसद को हासिल कर लेना कामयाबी है। अब हम मकसद के बारे में बात करेंगे कि अगर मकसद को हासिल करना कामयाबी है तो फिर हमारी कामयाबी क्या है, हमारी कामयाबी की डेफिनेशन क्या है और हमारा मकसद क्या है। मकसद के सिलसिले में अगर हम मकसद को सिर्फ एक निगाह से देख रहे हैं तो हो सकता है कि हमने मकसद का कुछ ही हिस्सा देखा है और बाकी हिस्सा हमने अभी देखा ही नहीं है या उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। मकसद में कम से कम 3 डायमेंशंस हैं। मकसद में कम से कम 3 डायमेंशंस हैं, यानी कामयाबी के भी तीनों डायमेंशंस, एक डायमेंशन नहीं, 3 डायमेंशंस। पहला डायमेंशन क्या है जिसको आमतौर पे लोग समझते हैं? आप बताइए। हाँ, क्या कहा आपने? हाँ ठीक है, बैठिए। दरअसल ऑब्जेक्टिव को आप टारगेट कहें या एम कहें, वो दरअसल एक ही बात है। हमने कहा डायमेंशन 3 है, कामयाबी का डायमेंशन 3, ऑब्जेक्टिव का डायमेंशन 3। ऑब्जेक्टिव में व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ योर करियर, आपकी करियर की कामयाबी क्या है, ये एक डायमेंशन है। आपकी पर्सनालिटी की कामयाबी क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पर्सनालिटी, इसका मीनिंग क्या है बताएंगे। और तीसरा डायमेंशन है ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ ऑल टुगेदर, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर करियर, इसका मतलब आपका करियर क्या होगा और कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ योर करियर मतलब आपका करियर क्या होगा, कौन सी पोजीशन होगी और कैसा होगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके ट्रेट्स क्या होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका पूरा उसकी हैयत क्या होगी पर्सनैलिटी की। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव और अपनी कामयाबी के बारे में बात करते हैं तो हमें अपने कामयाबी के बारे में क्लियर कंसेप्ट का होना ज़रूरी है। हमने आपको बताया कि ये तीनों डायमेंशन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी और तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। अब एक सवाल है, देखते हैं आप उसमें सही करते हैं कि गलत। क्या ये तीन राह है या 3 एक ही राह है? 3 डायमेंशन बताया हमने, ये 3 अलग अलग चीज़ है या 3 एक ही राह है? तीनों एक ही राह है, तीनों एक ही राह है। हमारी ज़िंदगी की कामयाबी वो है जो अल्लाह ने हमको कामयाबी बना करके दिया। हमारी पर्सनालिटी की ओरिजिनलिटी क्या है? डू वी नो आवर सेल्व्स ओरिजिनली? थोड़ा सा पर्सनालिटी क्या है, ये अपने बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डू वी नो आवर सेल्व्स? डू वी रियली नो आवर सेल्व्स? दरअसल इस सवाल के बारे में जब हम अपने आप से पूछते हैं कि डू वी नो आवर सेल्फ, या हमने आपसे पूछा कि डू यू नो योर सेल्फ, तो इसके बारे में आमतौर पे क्या आता है या आमतौर पे हमारे जहन में क्या जवाब आता है? आमतौर पे हमारे जहन में जवाब इस तरह का आता है कि माय नेम इज दिस, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, हम इस क्लास के स्टूडेंट, इज़न्ट इट? आमतौर पे यही है। लेकिन वी as human being we need to realize that you have been made by Allah, you are the ashraful makhluqat, you are the ashraful makhluqat. Do you know about this?
सुना तो है, सुना तो है। हैव यू कंपेयर्ड योरसेल्फ? हैव यू फेल्ट लाइक दिस? फील किया है? थोड़ी सी बात हम बताते हैं आपको। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी ये ज़मीन, ये आसमान, ये सूरज चांद सितारे, ये बड़े बड़े पहाड़ समंदर, ये हवा, ये पानी, ज़मीन की उर्वरक शक्ति, ज़मीन के अंदर का ख़जाना, तमाम चीज़ें कायनात में, ये सब अल्लाह की मखलूक है। इन तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है? अल्लाह किसके बारे में बता रहा है? आपके बारे में। दिस मीन्स you are better than the sun, great sun. You are better than the moon, great moon. And you are even better than the universe. So great universe. How can this be possible? And how this is? ये है कैसे? ये है कैसे? अगर मामूली बातों को भी लीजिएगा तो भी हम साबित करते हैं। जैसे इस ज़मीन के ऊपर इंसान जिंदा है, इंसानियत, हम जिंदा हैं। इस ज़मीन पे सूरज की जो रोशनी आती है, क्या वैसे ही आती है जैसी सूरज की रोशनी है? वैसे नहीं आती। अगर वैसी आती तो क्या होता? आप होते? सूरज की रोशनी जैसी है, अगर आप तक वैसे ही आती तो क्या आप होते? आप नहीं होते। बाकी सब चीज सब होती, आप नहीं होते। इसका मतलब सूरज अपनी रोशनी मुकम्मल आप तक नहीं पहुंचा सकता है, उतना पहुंचाएगा जितना उसको पहुंचाने का हुक्म है, ताकि आप ठीक रहें। डू यू नोटिस दिस? डू यू नोटिस दिस? सूरज की रोशनी वैसी नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती? ओजोन लेयर। तो ये जो ओजोन लेयर की छतरी है, किसने बनाया और क्यों बनाया? डू यू रियलाइज इट? सोचा है, फील किया है? जो हम सांस लेते हैं क्या है? मिश्रण ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है इसका मिक्सचर? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 69% और भी गैसेस हैं। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक है ना मिक्सचर, कि कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और है। एक बैलेंस है। ये हवा में एक बैलेंस बरकरार है। इस बैलेंस को बरकरार किसने किया? अल्लाह ने किया। अगर ये बैलेंस ऐसा है तो कुछ और भी हो सकता था। अगर ये बैलेंस ऐसा है तो कुछ और भी तो हो सकता था। अगर कुछ और होता तो क्या होता? अगर कुछ और होता तो क्या होता? जैसे ऑक्सीजन ही 100% होती तो क्या होता? आप होते। अगर ऑक्सीजन ना होती, जितना 21% है 2% होती तो आप होते। So what this means? This means these all things, these all great creatures, these all great things, super scientific things, these all have been made by Allah, obviously, for you. This means you have been made in the center of the universe. The universe is in this design. The solar system is in this design. धरती का सिस्टम ऐसे डिजाइन में इसलिए है ताकि आप रहें सलाम। बात सही? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने, सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने बैलेंस पैदा किया। सूरज और चांद एक दायरे में तैर रहे हैं, एक बैलेंस में तैर रहे हैं। उनसे नहीं हो सकता कि अपने बैलेंस की बाउंड्री को क्रॉस कर जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम पे भी लाजिम है कि तुम भी बैलेंस से तौला करो, यानी बैलेंस मेंटेन किया करो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अल्लाह मेड दिस बैलेंस। और व्हाट अल्लाह सेड अबाउट यू, अल्लाह ने आपसे क्या कहा आपके बारे में? आपको इंपॉर्टेंट बनाई, ये बात समझ में आई? या महज ये कि इत्तेफाक है कि ऐसा ऐसा हो गया? जो सांस आप लेते हैं, जो मिश्रण ऑफ गैस यहाँ पे मौजूद है, जिसमें हम लोग जिंदा है, ये कि इत्तेफाक है कि वो वैसा है, या ये अल्लाह का बनाया हुआ बैलेंस है? और जब तक अल्लाह का हुक्म है ये बैलेंस बना रहेगा, और जब हुक्म होगा तो ये बैलेंस खत्म होगा।
उसी तरीके से सूरज की रोशनी वो भी बैलेंस से ही आप तक आ रही है, और जब तक अल्लाह का हुक्म होगा तब तक वो बैलेंस बना रहेगा। और उसी तरीके से ये सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान और सब कुछ इसी बैलेंस में रहेंगे जब तक अल्लाह का इसी बैलेंस का हुक्म होगा। और जब बदलेगा सब चीज़ बदल जाएगी। और इन सब के सेंटर में अल्लाह ने आपको रखा। अल्लाह मेड यू मोस्ट इम्पोर्टेंट। अल्लाह मेड यू मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन होता है? जो उसका हेड होता है। बात सही है? किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है? जो उसका हेड है। इस पूरी धरती का सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएचर कौन है? आप। पूरे ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएचर कौन है? आप हैं। इफ यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुड यू बी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो? इफ यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुड यू बी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए वैसी पर्सनैलिटी, वैसी सलाहियत भी जरूरी है? या ना अहल आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकेगा? ना अहल आदमी कहीं पे भी आप देखते हैं तो वहाँ पर खराबी पैदा कर देता है, और अहल आदमी उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से करता है। तो आप को पूरी दुनिया और धरती और पूरे कायनात में सेंटर जब बनाया, तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया, तो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल बनाया। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, देन यू नीड टू रियलाइज व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then at the same time you need to realize this, that you need to become most competent. सबसे ज़्यादा बासलाहियत भी होना ये आपकी ज़रूरत है। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन पे अल्लाह ने इंसान को अपना नायक बनाया।